हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसको लेके आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी, कुछ कमेंट्स थे कि क्या है, कैसे है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे EMRS और उससे रिलेटेड सारी बातों की, इसकी तैयारी कैसे करें, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, कब तक है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लें EMRS। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 जुलाई, यानी अभी नोटिफिकेशन जारी है, अब फॉर्म निकले हुए हैं, आप इसको भर सकते हैं। जब तक यूपी में आपका TGT PGT एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। और बेटर क्या, मैं कहूँ बेस्ट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जो भर्ती है। और ये जो स्कूल्स हैं, ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए स्कूल डिज़ाइन किए गए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, रेजिडेंशियल भी हैं तो जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो पोस्ट हैं वो प्रिंसिपल, PGTs और नॉन टीचिंग, ये तीनों तरह की पोस्ट हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है वो SC ST के लिए कोई फीस पे नहीं करनी है। प्रिंसिपल के लिए 2000, PGT 1500 और नॉन टीचिंग 100 रुपीज़, ये आपकी फ़ीस है। इसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और यहाँ जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो है 180 मिनट्स, यानी 3 आवर्स का है। टीचिंग के लिए प्रिंसिपल हो या PGT हो, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए है 150 मिनट्स का। क्लियर, नॉन टीचिंग में 150 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा। अभी हम बात ओनली जो फोकस है हमारा वो PGT पे है, और PGT में भी इंग्लिश PGT की हम बात करेंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए। वैकेंसीज़ की बात करें, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए वैकेंसीज़ हैं 303। और बात मेन करते हैं हम PGT के लिए, तो PGT की जो वैकेंसी है वो है 2266, यानी 2266 पोस्ट है। इनमें 2266 में जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए है आपके पास 246 पोस्ट, यानी 246 वैकेंसी जो है वो आपकी PGT इंग्लिश के लिए यहाँ पर है। क्लियर, इनमें से अनरिजर्व जो है वो है 102, 102 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है। 34 है जो आपका वीकर सेक्शन होता है, EVS होता है, इकोनॉमिकल वीकर, जो वीकर सेक्शन है। और इसी के साथ साथ OBC में है 66 पोस्ट, और SC है 36, ST है 18, और बाकी अदर्स में है। तो मेन जो फोकस करना है आपको, वो जो देखना है वो है आपका 102 अनरिजर्व्ड, और बाकी कैटेगरी वाइज आप चले जाते हैं तो 246 वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, बहुत वैकेंसीज़ होती हैं। इतनी तो कभी आपके जो आयोग है UP PGT उसमें कभी नहीं आती। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ जो पेपर है, पेपर में जो कुछ सेक्शंस हैं, क्लियर, वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ जो एग्ज़ाम है वो केवल 1 स्टेज एग्ज़ाम है, यानी केवल अगर आप बात करें प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेजेस है, यानी पहले आपका रिटन होगा फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन बाकी जो आपकी वैकेंसी है PGT या नॉन टीचिंग, उसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर है, एग्ज़ाम में है आपकी नेगेटिव मार्किंग और 0.25 की, यानी आपका सही क्वेश्चन है तो 1 मार्क, और अगर गलत कर देते हैं तो आप 0.25। क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और सैलरी जो है आपकी, जो प्रिंसिपल का पे ग्रेड है 7600, 7600 पे ग्रेड, और PGT का 4800, और यानी ये मान के चलिए जो आपको UP PGT की सैलरी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ होगी।
क्लियर। तो यानी यहाँ जो स्टार्टिंग सैलरी वो 72 के आसपास आपकी बैठेगी, यानी 72,000 के आसपास बैठेगी। यहाँ 1,20,000 के आसपास आपकी जो प्रिंसिपल की सैलरी है वो बैठेगी। क्लियर। तो इसको नोट कीजिए और उसके बाद आप मोबाइल स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम जो सिलेबस है उसको में क्या क्या है और कैसे पीजीटी का सिलेबस जो है हमें वो तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन ब्राशर है, ये बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है मैंने और आपको इसको टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर देखिए लास्ट डेट, फीस स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली है। और यहाँ पर ये वैकेंसी डिटेल दे रखी है। और बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए ये रहा सिलेबस पीजीटी के लिए। यहाँ कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का 150 नंबर का यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो होने वाला है, 130 और प्लस 20 का। तो इस 130 में क्या क्या आएगा, सबसे पहले बात करें यहाँ देखिए क्या है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, यानी अभी आपने जो केवीएस का एग्ज़ाम दिया था केंद्रीय विद्यालय का, उसमें भी इसी तरह का एक मिक्सचर पेपर आपका आया था। तो जनरल अवेयरनेस है, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स में है। रीजनिंग है आपकी 20 मार्क्स में, 20 क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, जनरल नॉलेज, वो आपकी 10 मार्क्स में आएगी, 10 क्वेश्चन है उसके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं 10 क्वेश्चन। और बाकी जो डोमेन नॉलेज से मतलब है आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 80 क्वेश्चन उसके आएंगे। यानी इंग्लिश की बात करें तो आपका जो आपका इंग्लिश है जिसमें आपका रीडिंग, राइटिंग या आपका ग्रामर, वो और ग्रामर के साथ साथ आपका लिटरेचर, ये चारों सेक्शन जो आएंगे वो आपके 80 मार्क्स में आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो क्वेश्चन हो गए आपके कितने 50 क्वेश्चन, वो आएंगे आपके 50 प्लस 20, यानी 130 प्लस आपका 20, 80 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के हो गए। और बाकी जो 70 क्वेश्चन है वो आगे आएंगे। 70 में आपके देखिए ये 2, 20, 30, 40, 50 तो यहाँ हो गए आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड। और बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं ये आएंगे आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी 10 नंबर की यहाँ हिंदी आएगी, जनरल हिंदी, और 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो जनरल इंग्लिश के आएंगे। लेकिन एक खास बात और है यहाँ पर, ये जो आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी आपको यहाँ 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, यानी 10 में से 4 नंबर हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में लाने ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका जो ऊपर का सेक्शन है, बाकी जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, वो आपका चेक नहीं होगा। क्लियर। तो यानी ये आपको कंपलसरी है क्वालिफाई करना। तो यहाँ जो है ये 150 क्वेश्चन का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब यहाँ डोमेन नॉलेज में ये देखिए 70 + 5 यानी लैंग्वेज के जो आपके जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो है 80 में क्या कह रहा 70 तो आपके क्वेश्चन वैसे आ गए, 5 क्वेश्चन आ गए एक्सपीरियंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागॉजी के आ गए, और बाकी 5 क्वेश्चन आ गए NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे रिलेटेड। क्लियर। और बाकी जो यहाँ पर जो टाइमिंग अलॉट कर रखा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 आवर्स हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए, यानी 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका 3 आवर्स में आपको करना है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई भी टाइम अलॉट नहीं किया गया है। क्लियर। देखिए यहाँ इसने जो दे रखा है सिलेबस पीजीटी, जनरल अवेयरनेस, जो बाकी सेक्शन है उन सबका सिलेबस यहाँ दे रखा है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा रीजनिंग की बात करता है, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इन इक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन, टेस्ट, असर्शन, रीजनिंग और वेन डायग्राम।
और नॉलेज ऑफ आईसीटी का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। टीचिंग एप्टीट्यूड ये आ गया, टीचिंग नेचर तो जानते ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। और एनईपी आ गई। जनरल इंग्लिश जो है वो क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पर वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिलअप, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अनसीन, यानी जो आप तैयारी कर रहे हैं वही है इंग्लिश की, अलग से स्पेशल कुछ नहीं है। जनरल हिंदी है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अशुद्धियाँ सब कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं बतानी भूल गया था आपको, जो एज लिमिट यहाँ दे रखी है तो पीजीटी के लिए आपकी है 40 ईयर्स, जो अपर एज लिमिट है पीजीटी के लिए। क्लियर। और इसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं को यहाँ पर 10 ईयर्स का एक जो रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है, यानी 10 ईयर्स की यहाँ पर छूट है। बाकी जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी देखिए, बाकी पीजीटी का जो सिलेबस है इंग्लिश, उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, 4 जगह सिलेबस को इन्होंने बांटा है, यानी 80 क्वेश्चन ये 4 जगह आपके आएंगे। क्या क्या है, रीडिंग में आपका अनसीन पैसेज आ गया, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी, वो किसी भी तरह का हो सकता है, फैक्चुअल बेस्ड हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या कोई लिटरेचर का कोई किसी ऑथर की कुछ प्रोज वर्क या पोएट्री वर्क की कोई लाइंस वहाँ हो सकती हैं। टू एसेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेब, unseen case based passage with verbal visual inputs like statistical data, chart, note making, summarization based on a passage। यहाँ जो पैसेज है, पैसेज पे जो क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है वहाँ आपको नोट मेकिंग और उसकी समरी, पैसेज पे आपके ये मान के चलिए आप जो वोकेब है, वोकेब या कोई लिटरेरी डिवाइस है उससे वहाँ फिगर स्पीच जैसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं पैसेज पे। क्लियर। और बात करें क्रिएटिव राइटिंग की, तो जो क्रिएटिव राइटिंग है, जो आपने 9th-10th का जो सिलेबस है सीबीएसई वाला यानी एनसीईआरटी वाला, उसमें सब ये क्रिएटिव राइटिंग दे रखी है, वहाँ से ये पोर्शन इन्होंने उठाया है। यहाँ नोटिस है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन है, रिप्लाई है, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट है, लेटर है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक इन नेचर और बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, राइटिंग स्पीच है, और आगे कह रहा डिबेट है ऑन कंटेम्पोरेरी टॉपिकल इश्यूज बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर वो एमसीक्यूज फ्रेम करके देगा, पोस्टर राइटिंग हो, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो या लेटर बेस्ड हो। क्लियर। ऐसा नहीं आपको लेटर लिखने के लिए आएगा या कोई रिपोर्ट देगा, उससे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके वो आपको वहाँ देगा। क्लियर। और बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में दे रखा है, देखिए क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेज एंड क्लॉजेज। टेंसेज की बात करें तो टेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, क्लॉजेज हो गई, क्लॉजेज में आपके ये कह रहा है क्लॉजेज को, क्लॉजेज के अलावा यहाँ पर आपको जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सेंटेंस भी आपसे बनवा सकता है। क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देखिए केवल 4 चीज़ें हैं, 4 टॉपिक दे रहा है, टेंसेस, क्लॉजेस और रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो में तो आपका सब कुछ आ जाता है, आपका चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो या बाकी चीज़ें हो, आपके सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, टेंस बेस्ड आते हैं, क्लॉजेज आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मान के चलिए आप यहाँ ग्रामर से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है केवल वो इन 4 टॉपिक्स में बंधा होगा। मेरे विचार से कुछ भी यहाँ पर ग्रामर से पूछा जा सकता है, अमूमन जो आप तैयारी करते हैं ग्रामर की, उसके लिए अलग से कुछ यहाँ नहीं है। और लिटरेचर में बात करें, शेक्सपियर वर्क्स, शेक्सपियर के वर्क्स आपको यहाँ, अब देखिए छोटा सा इसने शब्द लिख दिया शेक्सपियर वर्क्स, और शेक्सपियर तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, तो यानी शेक्सपियर हो गया कंप्लीट, रोमांटिक पीरियड, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एट्सेट्रा, यानी 19th-20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, यहाँ रोमांटिक पीरियड की बात कर रहा है, देखिए शैले, वर्ड्सवर्थ और कीट्स तीनों राइटर आपने तैयार किए हुए हैं पीजीटी में। बात रही कॉलरिज की, तो कॉलरिज भी कंटेम्पोरेरी है, ईजिली हो जाएगा।
20वीं सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के और जो ऑथर थे 19 से 20 सेंचुरी के, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, हेमिंगवे, विटमन, हैथॉर्न, इमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ और आर्थर मिलर, यानी ये प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं, ये इसने यहाँ दे दिए हैं। इनमें आपकी बात करें, हेमिंगवे तो आपके सिलेबस में है, वॉल्ट विटमन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तीनों पढ़े हुए हैं, और शॉ आपका पहले पीजीटी का जो सिलेबस है पुराना उसमें लगा हुआ था, हाल फिलहाल तो नहीं है, आर्थर मिलर। तो ये प्रोमिनेंट ऑथर्स इसने दे दिए, यानी इनकी आपको बायोग्राफी और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको आपको तैयार करना है। इम्पोर्टेंट वर्क्स में बहुत डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन उसमें उसकी थीम क्या है, कंपोजिंग ईयर क्या है, वहाँ ऑथर क्या बात करता है, इम्पोर्टेंट कोट्स क्या हैं, किन चीज़ों से इंस्पायर होकर ऑथर ने उस वर्क्स को लिखा, उन चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इसमें अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसिम स्किल, दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, नारायण, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह, ये राइटर यहाँ दे रखे हैं। और इसी के साथ में मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पर ले आया है वो नेट वाला सेक्शन उठा के, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, इन कंट्रीज़ के जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं मॉडर्न के, उनको आपको तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो इसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कॉम्प्लेक्स किया, सब कुछ दे दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं उनको आपको तैयार करना ही करना है, उनकी बायोग्राफी से लेकर और इम्पोर्टेंट वर्क्स को। क्लियर? तो ग्रामर, लिटरेचर, वोकेब और सारी चीज़ें हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ वोकेब उसने जो पूछी है वो वोकेब लेकर आएगा कंप्रीहेंशन बेस्ड, कंप्रीहेंशन से वोकेब लेगा डायरेक्ट। यहाँ जो वोकेब के क्वेश्चंस हमारे आते थे किस में, अपने एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन वोकेब के आते थे, वो यहाँ नहीं है। क्लियर? तो यानी यहाँ पर लिटरेचर पे उसने फोकस किया है, ग्रामर, राइटिंग और रीडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई अभी भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, इसकी जो PDF है ये सिलेबस वाली और दोनों एडवर्टाइजमेंट की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Now, thanks for watching this video.